Good morning, students. Dear students, today we are starting our next unit, that is the solid states. You know, we have discussing in the last lecture about the coordination chemistry. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। और इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने 4 यूनिट को रिकवर करेंगे, जिसका कि फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट यूनिट सोल्यूशन रहेगा और थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा। और इसके साथ साथ हम केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर मींस +1 क्लास के अंदर स्टेट्स ऑफ द मैटर्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो आपने देखा था स्टेट्स ऑफ द मैटर के अंदर हमने गैसियस स्टेट को पढ़ा और इसके साथ साथ हमने लिक्विड स्टेट को भी पढ़ा। ओके, तो वहाँ पे आपने देखा था कि सॉलिड स्टेट के बारे में हमने कोई ज़्यादा बात नहीं की थी। बस हमने एक सिंपल डिफरेंस पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो इस +2 क्लास के अंदर मीन्स इस यूनिट के अंदर हम सॉलिड स्टेट को बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो इस डीप स्टडी से पहले हमें इस यूनिट का एक फ्लो चार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। और जैसे जैसे यूनिट प्रोसीड होगा उस यूनिट के अंदर आप देखोगे कि सॉलिड स्टेट के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है। तो बच्चे इस सॉलिड स्टेट के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि व्हाट आर द सॉलिड्स। उसके बाद हम सॉलिड्स को फिर क्लासिफाइड करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन जो रहेगा दैट इज द अमोर्फोस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम अमोर्फोस और क्रिस्टलाइन की बात ही करेंगे। और इसके बाद हम फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक फोर्सेस डिवाइड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम किसी भी सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट सेल एंड एज वेल एज सॉलिड स्टेट के अंदर किस टाइप का डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं इस यूनिट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ जो इस यूनिट का मेजर और इम्पोर्टेंट पोर्शन रहेगा दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। और इसके साथ साथ टेट्राहेड्रल बॉयड्स क्या होती हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स क्या होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि डिफेक्ट का रहेगा वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, तो अब हम सॉलिड का बिल्कुल बेसिक आइडिया पढ़ते हैं कि एक सॉलिड होता क्या है। तो बच्चे जैसा कि आपने +1 क्लास के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि सॉलिड के अंदर अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्लासिफाइड करते हैं तो आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट और एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स आप एक सिंपल सी बात बोलते हो लोअर क्लासेस के अंदर कि अगर किसी सब्सटेंस का शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट है इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की तो वहां पे आपने बोला था कि इन अ लिक्विड वॉल्यूम विल बी डेफिनेट बट शेप विल बी नॉट बी डेफिनेट। और इन गैसियस स्टेट ना ही तो आपका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही वहां पे उसका जो शेप होती है गैसियस की वो भी डेफिनेट नहीं होती। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं कि एक सॉलिड के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रहेगा वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स रहेगा। मीन्स इसकी शेप और वॉल्यूम वहाँ पे डेफिनेट रहने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट आप इस नोट्स के अंदर डील कर सकते हो कि एक सॉलिड हैविंग द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड द शेप। और अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है एक सॉलिड के लिए वो है कि जब भी कोई सॉलिड होता है उस सॉलिड को जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं हम इसको सिंपली उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का नाम दे सकते हैं। सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है दैट इज द हाईएस्ट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। मीन्स जो इनके पार्टिकल्स की जो ये फोर्सेस है दैट इज द मैक्सिमम एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा लिक्विड जो इसके पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी बिकम्स द मिनिमम। तो आप सिंपली बोल सकते हो एक सॉलिड स्टेट के अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दैट इज द हाईएस्ट। और इसके साथ साथ जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स की वो मिनिमम हो जाती है। ओके,
अब आप जो सेकंड पॉइंट बोल सकते हो, इसके बाद जो आपका एनसीईआरटी बेटे क्वेश्चन आपने डील देखना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ना है। वहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आ सॉलिड हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वहाँ पे यही बनने वाला है कि एक सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है। तो आपने एक सिंपल सा रीजन देना है कि एक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, दैट इज द हाईएस्ट। ओके। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का पढ़ने वाले हो, सेकंड क्वेश्चन वहां पे रहेगा, व्हाई आ सॉलिड इज आ इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, कि एक सॉलिड इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है। तो आप उसका भी बिल्कुल सेम रीजन दे सकते हो कि एक पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, that are the bounded to each other by a strong forces, strong intermolecular forces। क्लियर? ओके। अब हम बात करने वाले हैं कि एक सॉलिड्स का, अभी आपने कहा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल हमेशा एक फिक्स पोजीशन के ऊपर रहेंगे। क्लियर? अब हम बचे कि सॉलिड को जो डिफाइन करने वाले हैं, मीन सॉलिड का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, वो हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर करने वाले हैं। क्लियर? तो आपने ध्यान देना है कि अगर किसी सॉलिड के अंदर, आप देखिए ये दो एग्जांपल लिख के चल रहा हूं मैं यहां पे, कि अगर किसी एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है यहां पे आप देख सकते हो, एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर पार्टिकल्स अरेंज हैं, तो आप उस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम दे सकते हो। क्लियर? और इस सॉलिड के अंदर देखिए यहाँ पे भी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड हैं, कि अगर किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर ऑर्डर के अंदर नहीं है, वहाँ पे एक इरेगुलर मैनर है पार्टिकल्स का, तो आप उस सॉलिड को अमोर्फोस सॉलिड का नाम दे सकते हो। क्लियर? तो बच्चे आपने डेफिनेशन क्लियर किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, और अमोर्फो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रहेगा वो इरेगुलर रहेगा। क्लियर? तो ये अरेंजमेंट जो होता है इस सॉलिड का, जो आपने अरेंजमेंट जो क्लासिफिकेशन किया, वो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट एटम्स, मींस उसको जो बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फो सॉलिड की एक टाइप्स को जनरेट किया। ओके। तो कल के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फो सॉलिड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, थैंक यू।